महाराज, सोमवती अमावस्या आने लग रही है। क्या कुछ खास है इस बार? जी, अमावस्या सत्य सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। तिथियों का अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते। मैं कहता हूँ चलो मानो न मानो, लेकिन जो प्रत्यक्ष में सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, सबसे बड़ा उदाहरण अथाह समुद्र। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र का जल हिलोरें लेने लगता है। आप इस चीज़ को तो मानोगे? आपके शरीर में, मेरे शरीर में, हर किसी के शरीर में खूब मात्रा में जल है, जल तत्व है। तो जब चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र में जैसे हिलोर आती है तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली चंद्रमा की कृपा से ऊर्जा का संचारण होता है। और जब चंद्रमा का लोप होता है तो अमावस्या तिथि को हमारा मन बुराइयों की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में हमारे मन के सबसे करीब हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे पूर्वजों से जुड़ने के लिए अमावस्या तिथि को हमें कुछ न कुछ पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करने चाहिए। चंद्रमा मन का स्वामी बोले तो माँ। जब चंद्रमा नीच का होता है तो माँ की सेवा करें या हमारे पूर्वजों का ध्यान चिंतन करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों से ही हम प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं। इस बार सोमवती अमावस्या को हम गया जी जाते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या को हमने गया जी के जो पंडे हैं वहाँ के, उनको आमंत्रित किया है, वो आएंगे। हरिद्वार से गंगा दशहरा पर माँ गंगा जी स्वर्ग से अवतरित हुई थी भागीरथ की तपस्या के कारण। गंगा जी में जाकर के गंगा दशहरा पर हम गंगा जल लाए हैं। उसमें और शुद्ध जल मिला करके, जल खूब मात्रा में बना करके पितृ तर्पण होगा, पूजन होगा, पिंडदान होगा, हवन होगा। तो जो भी वक्त हमें देख रहे हैं, सोमवती का ही महत्व क्यों है? क्योंकि पांडवों के समय में पांडवों ने प्रयास किया कि हम हमारे पूर्वजों के निमित्त कोई ऐसी अमावस्या हमें मिले। तो वेद व्यास जी कहते हैं सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोम बोले तो चंद्रमा, और जो चंद्र लोक में, चंद्रयान में जाते हैं वही पूर्वज बनते हैं, वही हमारे पितृ बनते हैं। तो सोमवती अमावस्या को यदि हमारे पूर्वज मर करके कोई अधोगति में गए, नरक में गए, या कहीं भटक रहे हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो सोमवती अमावस्या को पाठ पूजा पिंडदान करने से निश्चय ही, पक्का निश्चित उनकी सदगति होगी। तो इस बार 15 जून को पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, और सोमवती अमावस्या आ रही है, ये सोने पर सुहागा है। तो श्री बालाजी धाम हास्य में आपने आना है। घर से क्या लेकर के आना है? सूखा बजना नारियल पिंडी रूप में, जैसे माँ वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है। आपने पूरे घर में वो नारियल उतारा करना है। यदि कोई स्थान आपने पूर्वजों का बनाया है तो उसके ऊपर से उतारा देना है, और प्रार्थना करनी है कि मेरे वंश के जो पूर्वज हैं, जिनमें पितृ भी आ गए, जिनकी संतान हुई, और जिसमें औत भी आ गए, जिनके बच्चे नहीं हुए, विवाह हुआ या नहीं हुआ लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको औत कहते हैं। औत प्रेत 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो मेरे संग बालाजी धाम हास्य में जाएं, पधारे, मैं आपका पूजन करूंगा और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस संकल्प के साथ वो नारियल उतारा करके धाम में आना है। एक खाली लोटा लेकर के आना है तर्पण के लिए। वो लोटा चाहें तो तांबे का ले लें, यदि तांबे का नहीं है तो स्टील का ले लें। घर से 3 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी आटा, थोड़ी सी चीनी लेकर के आनी, थोड़ी सी हल्दी लेकर के आनी, अलग अलग। और आपने बालाजी धाम हास्य में 15 जून को पहले आह्वान होगा पितरों का, क्योंकि आप जो आह्वान करके आए हो सकता है आपके पूर्वज, सारे पूर्वज साथ ना आए हो सकता है आपके पूर्वज किसी दरबार में गए हों, किसी के संग गए हों, वहां किसी ने उनको पकड़ रखा हो सकता है आपके पूर्वज, क्योंकि आपका कुनबा, आपका परिवार बहुत बड़ा है, कोई हरिद्वार जाकर के उनको वहां छोड़ करके आ गया हो, जैसे हम माता पिता को अनाथालय में छोड़ करके आ जाते हैं। ऐसे ही आपके पूर्वज कहीं किसी ने बैठा रखे हों, तो यहाँ पर हम आह्वान करेंगे, तत्पश्चात उनका पूजन, तर्पण, पिंडदान, और उसके पश्चात हम यहाँ पर हवन करेंगे। तो श्री बालाजी धाम हास्य में 15 जून सोमवती अमावस्या आप जरूर पधारें। हमारे पूर्वज नाराज हैं, कैसे पता चलता है? उल्टे सीधे स्वप्न आना, मांगलिक कार्य न होना, विवाह न होना। हरियाणा में कहते हैं कि जी लड़कियां कम कम हैं। कम नहीं, लड़कियों का विवाह भी नहीं होता। विवाह हो गया तो तलाक हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे होंगे तो केवल पुत्री होंगी, पुत्र गर्भ में नष्ट हो जाएंगे। 10 धंधे बदल लिए, धंधा ही नहीं चल रहा जी, कर्ज में आ गए, बीमारियां घर से निकल ही नहीं रही। तो अपने वंश की ऊर्जा और एनर्जी को ठीक करें, और उसका सबसे सटीक एग्जाम्पल मैंने दिया, सोमवती अमावस्या। पांडव इंतजार करते रहे, वेद व्यास जी ने कहा सोमवती अमावस्या को करना चाहिए। महाराज कब आएगी? कहते हैं पांडवों के समय में वो इंतजार करके चले गए, आई ही नहीं सोमवती अमावस्या, ऐसा जन श्रुति है। बहरहाल जो भी हो, आप सोमवती अमावस्या 15 जून को बालाजी धाम हास्य में आए। पूरी जानकारी धाम कार्यालय से लें,
एडवांस में ही हमें बताएंगे, क्योंकि और जो पूजन का सामान आएगा हम उसकी तैयारी करेंगे। आप सीधा बिना बताए आएंगे तो असुविधा होगी, तो धाम कार्यालय में फोन करके आप सूचना लें। जो विदेश में बैठे हैं वो क्या करें? विदेश में बैठे हैं वो लाइव देखें। यहाँ हमारे पास बटुकगण है, जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं उनको उनकी जगह हम बैठा देंगे। साथ में उनको अपना नाम और गोत्र बताना होगा धाम कार्यालय में, वो रजिस्ट्रेशन करवा ले। पूरा प्रोग्राम लाइव चलेगा, तो लाइव उनके पितरों का तर्पण पूजन होगा, वो लाइव जुड़े देखें। बाबा जी, ऐसे कौन से काम है जो इस अमावस पे नहीं करने चाहिए? अमावस्या पर वैसे तो देखो 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर भी किसी का कैसा भी गुण हो, जिसका जैसा गुण होता है उसका व्यवहार वैसा ही होता है, खान पान भी वैसा ही होता है। लेकिन अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो उपवास करें, यदि संभव नहीं है तो कम से कम तामसिक चीजें बोले तो मांस, मदिरा, शराब इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। और अमावस्या हमें पितरों के लिए मिली है, उस दिन हम श्रद्धा पूर्वक केवल उनका ध्यान चिंतन करें। तो कोई नया काम शुरू न करें। नया काम शुरू क्यों न करें? इसलिए न करें क्योंकि वो तिथि हमें केवल पितृ पूर्वजों के लिए मिली। पूरा महीना पड़ा है, किसी दिन भी करें, कम से कम उस एक दिन हम हमारे पूर्वजों के निमित्त ध्यान करें, चिंतन करें। शिव के उपासक हो तो ओम नमः शिवाय का जप करें, विष्णु के उपासक है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, दुर्गा माँ के उपासक हो तो दुर्गा माँ का ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें। और यदि संभव है तो पितृ गायत्री मंत्र इंटरनेट पर देख लेना, पितृ गायत्री मंत्र का आप जप करें। कम से कम 1 माला तो अपने पूर्वजों के लिए करें। अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, तो राम 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 इस प्रकार से 1 माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला का जप करके अपने पूर्वजों की शांति के लिए, आनंद के लिए, उनके निमित्त आप संकल्प करके छोड़ दें। देखिए 2 बातें हैं। हम कहते हैं कि जी हम पंडित जी को क्यों दें, हम भूखे को क्यों न दें, भिखारी को क्यों न दें। या 2 चीजें हैं। आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं, आप अधिकृत व्यक्ति को ही देते हैं, कैशियर को पैसे देते हैं, बैंक के बाहर भिखारी को नहीं देते, क्योंकि आपको अपने अकाउंट में चाहिए। आप पूर्वजों तक यदि कुछ पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए अधिकृत संत, विद्वत, पंडित जन को देंगे तो पूर्वजों तक मिलेगा। यदि आप भिखारी को देंगे, यदि आप किसी के पास सामान नहीं है या उसकी वो कमजोर व्यक्ति है, उसकी सहायता करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, वो आपके खाते में जाएगा। वो एक अच्छी बात है, देना चाहिए। आपका संचित पुण्य कर्म बढ़ेगा। पूर्वजों को नहीं मिलेगा, पूर्वजों को तभी मिलेगा जब आप अधिकृत संत जन, विद्वत जन, पंडित जन को देंगे। जैसे अभी मैंने आपको बैंक का एग्जाम्पल दिया है। पूजा का कोई टाइम भी निर्धारित है कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक की जाए? शाम को लगभग आरती 7 बजे होती है। आरती के उपरांत 7:30 बजे, पौने 8 बजे हम पूजन शुरू कर देंगे। तो जो भी श्रद्धालु हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा 3-4 बजे आने से सुविधा होगी, हमें बैठने में भी सुविधा होगी। तो जो भक्तजन आना चाह रहे हैं धाम कार्यालय में संपर्क करें। शाम को 3-4-5 बजे तक आप आ जाए। या कितने भी आ सकते हैं? नहीं, संख्या तो जो जैसी हरी इच्छा है, जो आना चाहेंगे। पितर सबके होते हैं। घर से नारियल जरूर लेकर के आए। कईयों ने तो अमावस्या माननी छोड़ दी, क्योंकि वो किसी पुच्छा वाले के पास गए, उन्होंने बता दिया कि तेरे पितर नहीं रहे, राक्षस बन गए। तो वंश की ऊर्जा और बिगड़ गई। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बिगड़ भी गया, यदि आपके माता पिता क्रोधी भी हैं, पिता शराब भी पीते हैं, मदिरा पान भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम ये कह दें कि तेरे पिता तो आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, खाना पीना उसको मत दो या उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दो। मेरा मानना यह है, यदि आपके वंश की ऊर्जा बिगड़ गई, आपके पितर पूर्वज अधोगति में चले गए, नरक में चले गए, तो उनका उद्धार करें, उनकी सतगति करवाएं। तो अमावस्या, और उसमें भी सोमवती अमावस्या विशेष महत्व है। सर, महाराज जी, पितृ दोष सभी में होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी मजहब हो या धर्म हो। तो अलग मजहब या धर्म के भी आ सकते हैं? अलग मजहब के भी आ सकते हैं, अन्य मजहब के लोग। देखो, सनातन धर्म में मुक्ति सदैव है। मुक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है सदैव। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, भगवान के समीप जाना, सामीप्य, भगवान के लोक में जाना, सालोक्य, भगवान जैसा रूप। कि मेरे को काली माता के दर्शन हुए, वो योगिनी थे। यदि योगिनी के दर्शन होंगे, काली माँ की योगिनी होगी तो काली माँ जैसी दिखाई देगी। बालाजी का दूत होगा तो बालाजी जैसा दिखाई देगा। इसको बोलते हैं सारूप्य। अन्य मजहब में क्या कहते हैं कि कयामत की रात आएगी, जलजला आएगा, तब तक उसको कब्र में लेटना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो अन्य मजहब के व्यक्ति भी आए, उनका गोत्र कश्यप, यदि उनको अपना सरनेम या गोत्र नहीं पता। बहुत से राजपूत है जो कन्वर्ट हो गए, बहुत से जाट हैं जो कन्वर्ट हो गए, बहुत से खटीक है जो कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने मुस्लिम मजहब को अपना लिया किसी भी कारणवश।
यदि उनको अपना गोत्र पता तो गोत्र बोलें, गोत्र नहीं पता तो गोत्र कश्यप बोलें, और वो भी आए। ऊर्जा एनर्जी उनकी भी होती है, बीमार वो भी होते हैं, सुख दुख उनको भी होता है, बच्चे पैदा नहीं होते उनके वंश में भी होता, तो कोई आए, इसमें मजहब कुछ नहीं होता। ऊर्जा एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। इन सब के अलावा और क्या विशेष है जो इस अमावस पे किया जा सकता है जिससे पितरों की शांति बनी रहे? पितरों की शांति के लिए आप अपने घर में ही एक पात्र में जल ले लें। यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो जल लेकर के थोड़ा सा दूध और थोड़े से काले तिल, और दोनों हाथों से पात्र से अंजुलि भरें और अंगूठे के यहाँ से तर्पयामी तर्पयामी बोलते हो, तर्पयामी तर्पयामी यहाँ से तर्पण करें। और जो प्रेत होते हैं, प्रेत जल कैसे लेते हैं, जब हम स्नान करते हैं तो जो अंग वस्त्र हमने पहने हैं उसको निचोड़ने से, आप ऐसा बोलें कि मेरे संग यदि कोई प्रेत है और लगा हुआ है तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी, वस्त्र निचोड़ने से। इसलिए कहते हैं कि नग्न नहाना नहीं चाहिए, नग्न नहाना, नंगा नहाना अपराध बताया गया है। उसका कारण लॉजिक यही है कि जो सूक्ष्म शरीरी आत्माएं आपके साथ हैं उनका भी भाग बनता है। नदी बह रही है, वो जल नहीं पी सकते। बैंक में बहुत सा पैसा रखा है, वो बैंक का मैनेजर भी नहीं ले सकता, उनको वही मिलेगा जो उनके सैलरी के रूप में आता है। तो जो वस्त्र निचोड़ते हैं ऐसा संकल्प करके कि मेरे संग प्रेत हो, या प्रेत नहीं बोले तो महिला स्वरूप, प्रेत शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। निचोड़ते हैं कि मेरे संग प्रेत है, उसको भाग मिले तो निचोड़ो अंग वस्त्र। अब कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, नग्न नहीं नहाना चाहिए, इसलिए ये कहावत बनाई है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। इसलिए बताया गया कि नग्न नहाना अपराध है, तो जो वस्त्र, जब भी आप नहाते हो वस्त्र निचोड़ो, अंग वस्त्र जो आपने पहना है, और बोलो कि मेरे संग जो प्रेत है उनको ये भाग मिले। वो निचोड़ने से जल उनको मिलेगा और पितरों को वो मिलता है जो तर्पण करते हैं। पात्र में जल भरें, थोड़ा दूध और थोड़ा सा काला तिल, यदि संभव हो तो डाब बोले तो कुश, घास होती कुशा, उसकी अंगूठी बना करके इस अंगुली में पहने, रिंग फिंगर में, और यहाँ से जल भरते हुए यहाँ से छोड़े, तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। ऐसा करने से उनको जो तर्पण करके आपने जल दिया उन तक पहुँचेगा। और कोई भी 2 चपाती, 4 चपाती, 1 चपाती तवे के ऊपर से गर्म करें, तवे के ऊपर फुला लें, अग्नि में उसको जलाएं नहीं, तवे के ऊपर से पूरा गर्म करके फुला करके थोड़ी सी चीनी या खांड बूरा, थोड़ा सा घी, और संकल्प करके अपने पूर्वजों के निमित्त गौ माता को प्रदान करें, तो निश्चित ही आपके पितरों को लाभ मिलेगा, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। बाबा जी, अमावस को लेकर के महिला और पुरुष को लेकर के एक अलग धारणा बनी हुई है। अगर कोई महिला अमावस की पूजा करते तो किस प्रकार करनी चाहिए? अमावस्या देखो, हमारे सनातन धर्म में पर्दा प्रथा तो थी ही नहीं। हमारे यहाँ कुल वधु को, पुत्र वधु को पुत्री बताया गया है। पिता ने कन्या का दान किया या भाई ने बहन का दान किया, कन्यादान बोलते हुए। और यहाँ जो माता पिता हैं अब वो एक तरह से दत्तक हो गई, बोले तो गोद ले लिया, अब ये कन्या की रखवाली हमारे वंश को बढ़ाएगी। अब हमारी है तो पर्दा प्रथा, जब मुगल आए ना, मुगल काल में पर्दा प्रथा शुरू हुई थी। और हरियाणा में या पंजाब में तो अब कम है, हरियाणा में या राजस्थान में पर्दा प्रथा ज़्यादा है। दक्षिण भारत में देखेंगे या और अन्य कहीं किसी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है। हालांकि वहाँ तो शादीशुदा महिलाएं साड़ी पहनती हैं। हरियाणा में तो सूट और सलवार, या पंजाब में सूट सलवार चलते हैं, राजस्थान में घाघरा चोली चलती है। तो महिला हो पुरुष हो, मुंह ढकने की जरूरत आपको नहीं है। आपके पूर्वज, आपके पिता दादा परदादा, वो आपके भी पिता दादा परदादा हैं। कोई भी माता पिता अपने संतान की पूजा ना करें। अब किसी का लड़का मर गया, पता चला जी ये हमारा पितर है ना, पुत्र कभी भी पितर नहीं होता, पुत्र कभी भी पितर नहीं होता। माता पिता उसकी मुक्ति करवा सकते हैं, गति करवा सकते हैं, यदि कोई आपके वंश में उसकी मुक्ति करवाने वाला नहीं है तो। और मैंने देखा बहुत से कुलों में बेटा मर गया, बेटे कोई बाप बना लिया, बोले ये हमारा पितर। पितर बोले तो पिता, फादर। और एक अऊत प्रेत होते हैं। आपका बेटा यदि बिना वंश वृद्धि के, बिना संतान के मर गया तो अऊत में गिना जाएगा। और हरियाणा में एक कहावत और है कि जो कुंवारा मर गया लड़का वो पितर, कुंवारी लड़की कुछ नहीं, वो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, ऐसा नहीं है। आत्मा चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, लाइफ फोर्स एनर्जी दोनों को चाहिए, भाग दोनों को मिलता है। जैसे किसी का बच्चा उसके कहने में नहीं है तो हम बेदखल कर देते हैं न्यूज़पेपर में निकलवा करके, इससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी में इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे पूर्वजों को जो हम देते हैं, दादा परदादा को जो भाग देते हैं, तो वो हमारे जो अऊत प्रेत होते हैं उनको कहते हैं आजा, मेरे बच्चों ने ये भाग दिया है, ले इसको स्वीकार कर और मेरे बच्चों के कुल में शांति और सुख को बढ़ा, चाहे महिला हो पुरुष हो अऊत। यदि वो ये बात मान लेते हैं तो अपनी जमात में बैठा लेंगे, फिर हम उसको कहते हैं बाल पित्र है। तो बाल पितर सबसे पता लग गया कि बालक मरा था वो प्रेत, लेकिन पितरों ने अपनी जमात में बैठा लिया, हम कहते हैं अऊत पितर है।
तो अंडरस्टूड है। औत पितर का मतलब औत है, लेकिन पितरों ने अपनी जमात में बैठा लिया। और यदि वो रोटी पानी लेकर के भी, वस्त्र लेकर के भी, स्थान लेकर के भी तंग करते हैं तो पितर उसको बेदखल कर देते हैं, अपनी जमात में नहीं बैठाते। ऐसे में उस प्रेत की मुक्ति नारायण बलि करवा के सदा सदा के लिए उसको, पितर तो देश निकाला दे चुके, घर से निकाल दिया, उसको बेदखल कर दिया, तो वो भगवान नारायण की शरणागति हो जाते हैं। दूसरी बात, 6-7 जून को पंचकुला में, चंडीगढ़ में जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सूचना है, 6 जून और 7 जून, छठे महीने की 6 तारीख 7 तारीख को शाम को रात्रि में 7 बजे से दिव्य दरबार लगने जा रहा है पंचकुला में, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। आप सभी वहां जरूर पधारें, लाभ लें। जो नजदीक के हैं, पंचकुला के हैं, चंडीगढ़ के आसपास क्षेत्र के, 6 और 7 जून को दिव्य दरबार लगेगा, पंचकुला में लगेगा। ऑडिटोरियम का नाम है इंद्रधनुष। पूरी जानकारी धाम कार्यालय से आप प्राप्त समय करें। और बता दीजिए। शाम को 7 बजे, रात्रि 7 से 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। बाबा जी एक सवाल जी जो लोग अमावस को नहीं मानते हैं जी, उनके लिए क्या संदेश है, किस प्रकार से उनके घर के अंदर क्या स्थितियां देखने को मिलती है? देखो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जी हम अमावस्या को नहीं मानते, पूर्णिमा को नहीं मानते, सूर्य को नहीं मानते। अरे जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, क्या बात है कि समुद्र में अथाह जल और चांद की तरफ पूर्णिमा जब नजदीक आती तो हिलोरे लेता, तो हमारे शरीर में भी जल है। और जब चंद्रमा नहीं होता तो मन गर्त की ओर जाता है, चंद्रमा होता है तो मन उच्चता की ओर जाता है। तो जो अमावस्या को या अपने पूर्वजों को नहीं मानता, उसकी कुंडली में पितृदोष होता है। ऐसे कुल का धीरे धीरे नाश हो जाता है। बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे कहने में नहीं आएंगे, बच्चों का विवाह नहीं होगा तो शादी टूट जाएगी। इस प्रकार से उनके घर में धन की हानि होगी, कितना भी कमा लो बचेगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं। तो अपने माता पिता की सेवा करो, मृत्यु के पश्चात अग्नि संस्कार करो, तत्पश्चात श्राद्ध करो। केवल मरने के बाद भोजन नहीं देना। जितने जी भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। नहीं करोगे तो पिता बोले तो सूर्य, माँ बोले तो चंद्रमा। सूर्य सब ग्रहों का राजा है। जब सूर्य बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। आपको किसी से जब करवाने की जरूरत नहीं। सूर्य को ठीक करना तो पिता की सेवा करो, पिता के पलटवार जवाब मत दो, पिता की आज्ञा मानो। चंद्रमा खराब हो गया तो माँ की सेवा करो, माँ का कहना मानो, माँ से ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लो। मैं गारंटी देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आपका सूर्य और चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और अमावस्या को भाग निकालना चाहिए। जब हम भगत सिंह की जयंती मनाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की, अंबेडकर साहब की, गांधी की, या जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनकी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, नाम दिया, गोत्र दिया, शरीर दिया, महीने में एक दिन यदि उनको याद कर लेंगे तो ये अच्छी बात है, याद करना चाहिए। महात्मा जी सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से एकदम से घर में कष्टों का प्रवेश, इसको कैसे देखते हैं? इसका अनेकों कारण होते हैं। किसी ने धंधा किया नहीं चला, हो सकता है उसकी नासमझी रही हो सकता है अब गर्मी के अंदर आप ऊनी कपड़े बेचोगे तो वो बिकेंगे ही नहीं। तो हो सकता है नासमझी हो सकता है उसके अपने कोई कर्म हो, या हो सकता है कोई नेगेटिविटी उसके घर में प्रवेश कर गई हो। अनेक कारण होते हैं, वो तो घटना और वो रूप देखना पड़ेगा। ऐसा कहने में ठीक नहीं होगा मैं कुछ भी कहूँ। ठीक है।